दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। इससे पहले अपना पीएनएल देख लेते हैं। ये मेरा पीएनएल है 49,443। ये पीएनएल नहीं, असल में मेरा कैपिटल है, ठीक है। और याद रखना, ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन और सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए दिखाता हूँ मैं। इसका मतलब आपको लुभाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी के उसमें नहीं आना, जहाँ से में नहीं आना चाहिए और ना किसी को देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मार्केट को ओपन होने में अभी 1.5 मिनट का टाइम है, तब तक मार्केट को समझ लेते हैं। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हो एक जो कौन से डेट का मार्केट है, यहाँ पर ये 31 दिसंबर का, यहाँ पे देख रहे हो रिट्रेसमेंट तो नहीं दिया, लेकिन एक छोटा सा ट्रैप बना दिया। मतलब जो लास्ट में लोग होल्ड करने का सोच रहे थे ना, मार्केट ने 2-3 कैंडल बना के उनको ऐसा बोल दिया कि भैया होल्ड नहीं कर सकते आप। और फिर अगले दिन साइड बेच हो गया, तो लोग जो बाई कर रहे थे, सेल कर रहे थे, वो भी अटक गए। जो यहाँ पर बाई करके बैठे भी थे, तो मार्केट में जब साइड बेच हुआ तो उनको डर लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिर जाने वाला है, ऐसा नहीं गैप डाउन हो जाए। तो लोग डर गए 2 दिन के बाद, और डरने के बाद फिर मार्केट ने मोमेंटम कर दिया। और वही सेम चार्ट मुझे यहाँ नजर आ रहा है। मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो नहीं दी, लेकिन एक ट्रैप बना के और फिर ऊपर चला गया। बस फर्क इतना है, मैं दिखाऊँ आपको कि पहले ये ट्रैप 2 दिन में बना था कि मान लो यहाँ पर नीचे आया था, फिर ऊपर निकल गया, मतलब साइडवेज होकर ऊपर निकल गया था। और अभी ये ट्रैप दिख रहा है सिर्फ 1 दिन में बना हुआ कि साइडवेज भी हो गया था, नीचे भी आ चुका, ऊपर भी निकल गया। लेकिन ऐसे केस में बाइंग का ही प्लान है। और एक और मैं साइकोलॉजी समझने की बताता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद जो लोग बाई करते हो, रैंडम बायर हों या फिर हाई के बाद बाई करते हो, यहाँ तो नहीं करेगा कोई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनको यहाँ पे हिम्मत नहीं आएगी। वो सोचेंगे बाई करूँगा, हो सकता है रिट्रेसमेंट आ जाए और फिर लॉस हो जाए, तो ऐसा यहाँ पे तो लोग बाई नहीं करेंगे। हाँ, मार्केट जब बढ़ते 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 ऊपर निकल जाएगा ना, मान लो 1500 पॉइंट, मेरे अंदाजा है, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो हो सकता है इतना ऊपर निकल जाए, तो फिर लोग सोचेंगे अब तो निकल गया, अब तो नहीं गिरेगा, अब तो नहीं गिरेगा, तो उस टाइम पे बाई करेंगे। अभी तो कोई बाई करेगा भी ना, और मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल आएगा, उसको लगेगा यार अब तो पता नहीं मार्केट यहीं से नहीं गिर जाए, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस ना कर पाए, हो सकता है ब्रेकआउट फेलियर हो गया हो। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ यहाँ पर, और देखते हैं मार्केट क्या ऐसा करके दिखाता है, क्या नहीं करके दिखाता है। तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल आ रहा है छोटा सा, और थोड़ा बड़ा कैंडल आ रहा है रेड, बड़ा सा, अच्छी बात है। और भी बड़ा कैंडल आ रहा है। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं कि अगर मार्केट में कोई लोग सोचेंगे ना कि ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है मार्केट एक कैंडल बना के उनको एहसास दिला दे कि मैं तो भैया ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखो अभी टाइम हुआ है 9:26 और मार्केट में कुछ कैंडल आए, यहाँ पर एक मोमेंटम आया, पूरा चार्ट चेंज कर दिया। मेरा पूरा प्लान गड़बड़ाने लगा, पता है, डगमगा गया इससे। यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है ना 150-200 पॉइंट का, पूरा प्लान डगमगा गया मेरा, देख रहे हो। क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से सेलिंग में आ गया ना कि बाई करने का मेरा हिम्मत नहीं हो रहा। लोगों का होगा लेकिन मेरा नहीं हो रहा। अभी टाइम हो चुका है 9:32 और मेरा लगभग प्लान यहाँ पर सेलिंग का बन चुका है। क्यों बन चुका है इसका कारण मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। यहाँ पर देखो, सबसे टॉप से अगर किसी ने बाई चांस सेल किया तो उसको कितना प्रॉफिट नजर आ गया। यहाँ पे 300 पॉइंट का प्रॉफिट दिख चुका है ये वाला सेलर, जो भी सेल कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 250 पॉइंट पे अभी चल रहा है, तो इसको डायरेक्टली टारगेट तो नहीं कर सकते मार्केट, रिट्रेसमेंट में डरा सकता है इसको, इसका एसएल नहीं खा सकता अब। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को देख के जो लोग बाई करेंगे उनका एसएल खा सकता है, ठीक है, क्लोजिंग है ना। लेकिन मैं यहाँ पर सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो डायरेक्ट मार्केट ने कैंडल बनाया, फिर 1-2 कैंडल ऊपर बने, फिर वापस रेड बना और फिर एक ग्रीन बना के नीचे आ रहा। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ठीक है, एक तरह से क्या बना रहा है, देखो मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। चलिए यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, हमारी पोजीशन बन जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो हम चाह रहे थे ना वो हो चुका है। और यहाँ पर ठीक है, चार्ट भी अच्छा खासा चलने लग गया है। और यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं फटाफट से 30 क्वान्टिटी। और मैंने यहाँ पर ट्रेड बना ली अपनी पुट साइड की, मैं दिखाऊँ आपको ऑर्डर्स पे। थोड़ी जल्दी तो नहीं हो गई, ठीक है, चलेगी, थोड़ी बहुत तो चलती है। और यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो अपना प्रॉफिट चल रहा है थोड़ा सा, 50 रुपये, 1 रुपये लॉस भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो लॉस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लॉस प्रॉफिट कितना रखने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बनाई है, ठीक है। अब देखो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है और मार्केट लगातार ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी पुट साइड की ट्रेड बनाने की हिम्मत कर दी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्राइस एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं चल पाएगा, मार्केट नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब होने को तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मुझे जो करना था मैंने किया है। और यहाँ पे देखो थोड़ा लॉस भी नज़र आना शुरू हुआ है, और ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लॉस नज़र आ रहा है, चलेगा, इतना तो देख लेंगे। और क्या जल्दी ट्रेड बनाई क्या हमने? 100-200 रुपये लॉस नज़र आ रहा है, 200-250।
अब बात करते हैं कि मार्केट में मैंने यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड क्यों बना ली। मेरा तो प्लान बाइंग का था। अब मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर बायर प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है, ओके। हमारा प्लान बाइंग का था, मार्केट रिट्रेसमेंट में बायर को निकाल के ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, ओके। अब मार्केट में हुआ क्या होगा, एक बात आपको याद है, मेरी एनालिसिस में देखी होगी आपने, यहाँ पर अपर साइड कोई सेलर कैसल तो नहीं है, आपको पता है, मुझे पता है, नहीं है ना। अब मार्केट में जिसने यहाँ पे सेल किया, मार्केट में जिसने मोमेंटम कराया, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ तक ले आया वो मार्केट को, इतना ले आया 300 पॉइंट की, इसको ही प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया। अगर इसको प्रॉफिट नहीं दिखता ना इस सेलर को, समझ रहे हो, अगर इसको प्रॉफिट दिखना शुरू नहीं होता अभी के लिए, और अगर ये यहीं पे मार्केट रुक जाता, होल्ड कर जाता, तो ये बायर तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा होता। जो बाई करके बैठा है, मान लो कोई भी, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा ऑपरेटर कोई भी हो, बाई करके बैठा, उसको तो प्रॉफिट नजर आ रहा होता। यहाँ पे जो लोग सेल करते 60,500 के लेवल को देख के, उन लोगों का क्या होता, सेल वगैरह करने की ट्राई करते, और फिर मार्केट क्या करता, कहीं ना कहीं ऊपर निकलता जाता और इनको टारगेट कर देता, ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, किसी ने मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट को नीचे लाके खड़ा कर दिया, यहाँ पे कम से कम 300 पॉइंट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने यहाँ पे सेल किया होगा वो तो प्रॉफिट में आ गया, तो इसको मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं करूंगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे के आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो इसको तो मैं टारगेट नहीं करूंगा। हाँ, जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और वैसे भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पे देख लो, ये वैसे ही मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे लगता है नॉर्मल सा लॉजिक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि जो इंट्राडे में यहाँ पे ऊपर सेल कर रहा है, प्रॉफिट में बैठा है, मार्केट जब नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करने का ट्राई कर सकते हैं। वो सोचेंगे ठीक है, बाइंग का मौका मिल गया, बाई कर लेते, मार्केट में टारगेट बुक कर लेंगे, ये भी जो भी है, ठीक है। तो जो बाई नहीं कर पाया अभी तक, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, अगर वो लोग बाई करेंगे तो मैं उल्टा काम करूँगा, मैं सेल करूँगा, और उनके एसएल निपटेंगे नीचे, मतलब जो भी है एसएल जाएंगे और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा, तो मेरा ऐसा मानना है। और अभी मैं छत पर आया हूँ घूमने के लिए। प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत बाहर के नज़ारे भी देखना चाहिए। घर में घुसे घुसे मुझे 1 बज जाता है, पता है, मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हुए, फिर वीडियो को फिर अपलोड करना रहता है, उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं छत पे आया हूँ। लेकिन जाऊँगा, लॉस नहीं हो जाए। पता है मार्केट में गलत होने ही वाले हम लोग, 10 बज गए फिक्स, और मार्केट में देखो, मैं सोचा था नीचे जाएगा, यहाँ पर जो सेल करके बैठा है प्रॉफिट में आ गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो देखो कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाना चाहता है। तो यहाँ पर अभी देखो लॉस बढ़ रहा है, 600-700 रुपये के आसपास जाएगा। हाँ, थोड़ा डर तो देखो लगता है सभी को, हम इंसान है, डर तो लगता ही है, लेकिन डर के आगे लॉस है। मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई आप ट्रेडिंग जैसे इतने इंटेंस काम में मुस्कुराते कैसे रहते हो, खुश कैसे रहते हो। देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने ट्रेड बनाई है तो लॉस होना है तो लॉस भी होगा, और प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट होगा। जैसा मार्केट में सही होगा मार्केट करेगा। अब मान लो कि मैं मार्केट में ट्रेड बना के बिल्कुल सीरियस बैठ जाऊँ ऐसे, और या फिर रोने लग जाऊँ, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट थोड़ी ना हो जाएगा मेरा। मार्केट में जो होना है वो होना है, अपन कुछ थोड़ी मार्केट को कुछ कर सकते हैं, मार्केट की मर्जी। तो हंसो ना, क्या मतलब, लॉस होगा तो लॉस भी सही है, प्रॉफिट भी सही है, इतना भी क्या वो करना, रोना। तो इसलिए हमेशा मजाक के मूड में रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, ठीक है। बाकी यही कारण है, क्योंकि यही एक ही ज़िंदगी है ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं भैया अब अभी आज वो रो लो कल मुस्कुरा लेंगे, ऐसा नहीं है, जो भी करना आज करो। तो अभी देखो टाइम हुआ है 10:09। मुझे लग रहा है कि अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, समझ रहे हो, क्योंकि कॉल वालों की प्रीमियम इतनी जल्दी बढ़ रहा है, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने देखा ही नहीं, अपना लॉस का लिमिट पहुँच चुका है, 1300-1400 रुपये नज़र आ रहे हैं। और कॉल वालों की प्रीमियम यार, तो कसम से देख रहे हो, हवा हो रहे हैं, हवा। ये देख रहे हो 113-14 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा होगा जिसने यहाँ पे बाई किया होगा। भाई क्या मजाक है, लगता है हमको काट के भाग जाना चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। मार्केट में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यार, कॉल वालों की प्रीमियम कम ही नहीं हो रहा है। मैं तो ये चीज़ भूल ही गया, प्रीमियम को, चार्ट को देखना। मैं जस्ट बस मार्केट को देख रहा था और मार्केट में काम कर रहा था। ये देख रहे हो, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, इसको प्रॉफिट दिख रहा हो कितना दिख रहा है, 106 पॉइंट। अगर ऐसा पता होता मुझे कि ऐसा प्रीमियम चल रहा है, तो भाई मैं फिर यहाँ पे सेल के बदले यहाँ पे बाई नहीं करता मैं यार। यहाँ पर टाइम हो चुका है 10:14 और अपना लॉस अच्छा खासा बढ़ चुका है। यहाँ पर 1200 रुपये के आसपास चलना लग गया है, 1200-1300 भी चला गया था। जैसे बोलता हूँ तो और भी ज़्यादा चला जाता है, 1400 चला गया। तो लगभग हम तो निकलने वाले मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीमियम बायर के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं यार, ये तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने प्रीमियम का चार्ट नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो शायद मैं कुछ अलग काम करता। वैसे प्लान बाइंग का था मेरा, लेकिन मैंने सेलिंग कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है कि प्रॉफिट में आ गए सेलर, यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जा सकता है, मैं ऐसा कुछ सोच रहा था। अभी देखो टाइम हुआ है 10:27। जिस तरह का मार्केट मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो बेस्ट तो अपना लॉस नज़र आ रहा है यहाँ पे अच्छा खासा, 1200, 1250, 1300, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मार्केट को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आज समझेंगे तो आज
समझेगा तो कल पैसा बनाएगा, ठीक है, ऐसा वो कहावत सुनिए ना आपने, ठीक है। तो आज मार्केट में प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बहुत गजब की भाजी बनाई रीना ने, मज़ा आ जाएगा खाने के बाद। और बहुत सारा सलाद यहाँ पर, नहीं और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा, लेकिन मैं इतना सारा खाने के लिए रखा है मैंने। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ वैसे, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है ना। मार्केट में लगातार देखते रहते हैं तो क्या होता है, सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है यार कि काट के भाग जाओ। कभी ऐसा लगता है कि नहीं वेट कर लो, ये कर दो, लॉट बढ़ा दो, ये कर दो, ऐसा लगता है ना, मार्केट में फीलिंग्स आती है। उससे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैं ये कर रहा हूँ। अभी देखो लॉस नज़र आ रहा है अपना लगभग 800-900 है, और टाइम हो रहा है 10:53। और इस बार मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बार खतरा ज़्यादा बड़ा है। बड़ा कैसे है कि मार्केट में जो बाई कर रहे थे, हो सकता है प्रॉफिट में बैठे हो, मार्केट नीचे आया, हो सकता है लोग सेल कर रहे हो और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट देकर ऊपर जा रहा है। और मार्केट अभी रिट्रेसमेंट थोड़ी दे रहा है, मार्केट बना रहा है ट्रैप बार बार। तो अगर ये ट्रैप हुआ मेरे लिए, मतलब सेलर का ट्रैप हुआ, तब तो समझो भैया फिर तो ख़त्म है। देखो अभी टाइम हुआ है 11:15, और इस पोजीशन को मैं थोड़ा सा और होल्ड करने वाला हूँ, बस वापस ज़्यादा नहीं रुकूंगा, ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया, लगभग 12 बजे आसपास तक देख लूँगा, क्योंकि साइडवेज हो चुका है मार्केट, अब प्रॉफिट बनने का चांस भी नहीं है। और प्रीमियम बहुत ज़्यादा गल चुके हैं। जो हमको यहाँ पर दिख रहा था ना, वो वापस, मतलब जो लॉस यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ कहीं पे भी दिखना शुरू हो जाता है। चलिए मार्केट में कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे अलर्ट लगा रखे हैं अच्छे खासे इस पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मज़ा आ रहा है मुझे 5 सेकंड का चार्ट देखने पे, लेकिन ये वो बात नहीं है, ये बात वो वाली ये है। यहाँ पर देख रहे हो अपने को 10-20 रुपये प्रॉफिट नज़र आने लग गया था ट्रेड में जिसमें लॉस चल रहा था। और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ मैं तो सेलिंग आई अच्छी खासी, तो लेकिन बस बात वही है कि हमारी पोजीशन बहुत गलत जगह बनी है। तो मार्केट में वेट तो करने वाले हैं, थोड़ा सा हम टाइम के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे, या फिर प्रॉफिट का तो देखना पड़ेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक का है अपना। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता मार्केट यहाँ तक तो फिर टाइम जैसे ओवर होगा तो फिर निकल जाएंगे वापस। देखो टाइम हुआ है 11:29, और जिस तरह का मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है ना, मुझे लगता है कोई हल्का फुल्का ऑपरेटर यहाँ पर बाई करने का ट्राई कर सकता है। देखो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया यहाँ पर, 1-2 कैंडल, जितने बड़े सेलिंग की थे ना उतने बड़े ग्रीन बन रहे हैं। ये ज़रूरी है। अगर मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है, अगर ये कैंडल है ना, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तब भी कैंडल जरूरी थे। मान लो यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, यहीं से निकल जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे मुझे लग रहा है ना, सेम टू सेम। तो लोगों को भी लगेगा कि शायद नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है लोग सेल करके बैठे रहें। तो इन लोगों को डराने के लिए ऊपर थोड़ा सा जाना जरूरी है। देखो टाइम हो रहा है लगभग 11:42, और जिस पोजीशन में हमको थोड़ा सा लॉस के बजाय प्रॉफिट नज़र आना शुरू हुआ था, उसमें वापस से लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है 300-400 के आसपास। तो बहुत ही गलत बात हो रही है हमारे साथ, शायद हमारी पोजीशन ही गड़बड़ है। देखो सही बताऊँ तो यहाँ पर तो चांस नहीं है कि प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो काटने के लिए तैयार ही है। 400 नज़र आ रहा है, 450, 500 के आसपास कट जाएगा शायद, 500 से 700 के आसपास लॉस होने वाला है अपना, ठीक है। बिना सोचे समझे काटता हूँ मैं, ठीक है। तो आज का टोटल लॉस रहने वाला अपना 586 रुपये। और मैं आपको बताता हूँ कि लॉस होने का कारण क्या रहा होगा यहाँ पर। देखो कारण सीधी बात यही है कि शायद मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड की। यहाँ पर मार्केट में बाइंग का प्लान था, मैंने सेल कर लिया। मैंने सोचा, मैं बता रहा हूँ, मैंने अजम्पशन किया यहाँ पे कि शायद यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, वापस ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ पर बाई करेंगे, तो ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत चलेगा, ऊपर गिर जाएगा। तो ये मेरा अजम्पशन था।